करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दिए दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें सारणी दी है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 और महिलाओं की संख्या है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। हम यहाँ पर करेंगे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग। तीनों विधि में से हम कल्पित माध्य विधि का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य के लिए टेबल इस प्रकार बनेगी। पहला कॉलम तो वही रहेगा जो दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, और दूसरा कॉलम FI का रहेगा, जो महिलाओं की संख्या हमें दी है वो FI है। उसके बाद XI, फिर DI और फिर FI इंटू DI। तो आइए हम सबसे पहले XI की गणना करें यहाँ पर। तो 65 और 68 को जोड़ें यहाँ पर और उसमें 2 का भाग देंगे। तो 65 और 68 जो है वो जोड़ने पर यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो आएगा 66.5 भाग देने पर। इसी प्रकार 68 धन 71 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो आएगा 69.5। 71 धन 74 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो आएगा 72.5। 74 धन 77 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो आएगा 75.5। 77 धन 80 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 78 यानी 78.5। 80 धन 83 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 81.5। 83 धन 86 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आएगा 84.5। ये हमारे पास XI का मान आ गया है। अब DI निकालना है। तो DI के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, XI की और A की। तो XI तो ये दिए गए हमें, जो दिए हैं 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। A का मतलब होता है कल्पित माध्य। हमें कल्पित माध्य मानना, माने बीचों बीच वाले पद को हम कल्पित माध्य मानेंगे। बीचों बीच यहाँ लिखा दिखाई दे रहा हमें 75.5, हम उसे कल्पित माध्य मान लेंगे। ये देखिए A बराबर 75.5, ये मध्य पद है, इसी को हमने कल्पित माध्य मान लिया है। अब हम DI की गणना करेंगे। DI का मतलब होगा XI माइनस A, यानी 75.5 66 में से 66.5 में से 75.5 घटेगा यहाँ पर, तो यह जाएगा हमारे पास ऋण 9। फिर 69.5 में से 75.5 घटेगा तो आएगा ऋण 6। फिर 72.5 में से 75.5 घटेगा तो आएगा ऋण 3। 75.5 में से 75.5 घटेगा तो यह जाएगा 0। फिर 78.5 में से 75.5 घटेगा यहाँ पर तो यह आएगा हमारे पास 3। फिर 81.5 में से 75.5 घटेगा यहाँ पर तो आएगा 6, और 84.5 में से 75.5 को हम घटाएंगे तो आएगा 9। इस प्रकार ये हमारे पास DI का मान यानी विचलन आ गया है। अब हम विचलन और FI का गुणा करेंगे, यानी FI गुणित DI करेंगे। तो ऋण 9 गुणित 2 होगा तो ये ऋण 18 होगा। ऋण 6 गुणित 4 यानी होगा ऋण 24, ये देखिए। फिर ऋण 3 गुणित 3 ऋण 9। 0 गुणित 8 तो 8 शून्य हो जाएगा ये। फिर 3 गुणित 7, 3 में 7 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा 21। फिर आएगा 6 गुणित 4 माने 6 चौ होता है 24। फिर हो जाए 9 गुणित 2 माने 18, 9 दूनी 18। ये आ गया हमारे पास सिग्मा FI DI का मान। अब सिग्मा FI निकालने तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 30, 2 4, 2 धन 4 धन 3 धन 8 धन 7 धन 4 धन 2 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब FI DI को जोड़ना है तो यहाँ पर ऋण वाली संख्या को अलग जोड़ लें और धन वाली को अलग। तो ये हो जाएगा सिग्मा FI DI बराबर ऋण 18 ऋण 24 ऋण 9 को जोड़ेंगे तो ऋण 51 आएगा, धन 21 24 और 18 को जोड़ेंगे तो धन 63 आएगा। इसे हम हल करेंगे तो सिग्मा FI DI बराबर आ गया ऋण 51 धन 63। तो सिग्मा FI DI बराबर जाएगा 12। 51 में से 63 यानी 63 में से 51 घटेगा तो ये 12 आएगा यहाँ पर, ये धनात्मक में आएगा उत्तर, क्योंकि धनात्मक संख्या 63 बड़ी है। सूत्र है हमारे पास अब समांतर माध्य बराबर A धन सिग्मा FI DI बटे FI। सिग्मा FI यहाँ मान रखें लाकर, तो A का मान हम 75.5 रखेंगे, धन सिग्मा FI DI का मान तो 12 आ गया है तो 12 बटे 30। 6 से कट जाएगा ये, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी सिग्मा जो हमारे पास समांतर माध्य 75.5 धन 2 बटे 5।
तो 75.5 धन ये आएगा 2 में, यदि हम 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.4। तो इस प्रकार आ जाएगा समांतर माध्य बराबर 75.9, जोड़ने पर आएगा ये 75.9 समाप्त।